हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अविनाश। आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 2.2 का नंबर 10 से। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हमें दे दिया है। बॉयज़ इज टू गर्ल्स कितना दिया गया है? दिया गया है 7:5। सही है। तो हमें निकालना है टोटल स्ट्रेंथ निकालना है। एक रिलेशन भी दिया गया है। क्या है वो? बॉयज इज 8 मोर देन द गर्ल्स। 8 मोर देन द गर्ल्स, तो बॉयज 8 ज़्यादा है, 8 बच्चे ज़्यादा हैं बॉयज गर्ल्स से। तो 7 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो बॉयज़ को पकड़ लेते हैं 7x, गर्ल्स को पकड़ लेते हैं 5x। इन दोनों में एक रिलेशन दिया गया है। क्या है वो? 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8। ये कैसे हुआ? क्योंकि बॉयज गर्ल्स से 8 ज़्यादा था। तो ये तुम्हारा 7x मतलब क्या? टोटल बॉयज़ हो गया, 5x मतलब टोटल गर्ल्स हो गया। तो टोटल बॉयज़ माइनस टोटल गर्ल्स इक्वल्स टू जितना डिफरेंस था उसका 8। तो 7x माइनस 4 इक्वल टू 8 हुआ। तो दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 8 एंड 8x इक्वल्स टू 4। अगर x 4 आ गया तो 7x कितना आएगा? वेरी इजी, अब निकल आएगा। 7x निकाल लेते हैं, कितना आता है? 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28 एंड 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। टोटल इक्वल्स टू 28 प्लस 20 इक्वल्स टू 48 स्टूडेंट्स। तो टोटल 48 स्टूडेंट्स क्लास में थे। वेरी इजी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बाईचुंग का फादर उसका ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटा था एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। तो बाईचुंग का फादर बाईचुंग से 29 ईयर बड़ा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। तो तीनों को मिला के जितना तीनों का एज मिला दो तो कितना होता है? 135 एज। तो व्हाट इज द एज ऑफ एज ऑफ ईच ऑफ देम? तो ईच ऑफ देम का पूछा हुआ है यहाँ पे। एज कितना होगा? बाईचुंग का, उसका फादर का, उसका ग्रैंडफादर का। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो बाईचुंग का लेट पकड़ लेते हैं, बाईचुंग का फादर का एज पकड़ लेते हैं। बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग्स फादर एज इक्वल्स टू एक्स। बाईचुंग का फादर का एज को एक्स पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर का एज कितना होगा? अगर बाईचुंग का फादर एक्स हुआ, एज एक्स हुआ, तो बाईचुंग का ग्रैंडफादर उसका फादर से 26 ईयर्स यंगर था। मतलब कि एक से 26 ईयर्स ज़्यादा होगा बाईचुंग का ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का एज कितना हुआ? तो ग्रैंडफादर का एज हो गया एक्स प्लस 26। तो बाईचुंग का एज कितना होगा? एज ऑफ बाईचुंग, तो उस बाईचुंग का एज उसका फादर से 29 ईयर छोटा है। बाईचुंग से उसका फादर 29 ईयर बड़ा है, तो वो बाईचुंग तो छोटा हो गया 29 ईयर। तो बाईचुंग का फादर का एज एक्स हुआ तो 29 ईयर छोटा हो गया। ये हो गया तुम्हारा बाईचुंग का एज, ये हो गया उसका ग्रैंडफादर का एज, ये हो गया फादर का एज। तो तीनों को अगर मिला दें हम, तीनों को अगर हम मिला दें तो कितना आता है? 135। तो एक्स प्लस 26 प्लस एक्स माइनस 29 इक्वल्स टू कितना आएगा ना? हमारा आ जाएगा 135। बहुत ईजी है। एक्स 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 3x, 26 29 माइनस 3 इक्वल्स टू 135।
3x इक्वल्स टू 138, x इक्वल्स टू 46, x इक्वल्स टू 46। तो x आ गया कितना, 46 आ गया। समझ में आ रहा है, x 46 आ गया। अगर x 46 आ गया, x किसका एज है, ये अभी उसका बाईचुंग का फादर का एज है, तो बाईचुंग का एज कितना निकलेगा, 46 माइनस 29, एंड बाईचुंग का ग्रैंडफादर का एज कितना होगा, 46 प्लस 26। ये उसका फादर का एज, ग्रैंडफादर का एज, ये उसका खुद का एज बाईचुंग का, ये उसका फादर का एज। समझ में आ गया कैसे हुआ। बाईचुंग का फादर का एज x, ग्रैंडफादर का एज है x प्लस 26, बाईचुंग का एज x माइनस 29, ये तीनों को मिला दिया 135। अभी ये सब आंसर आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, 15 years from now Rabi's age will be 4 times his parents' age, present age, sorry, 4 times his present age। तो प्रेजेंट एज उसका जितना है 15 years from now, 15 साल बाद अभी से उसका एज कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी पकड़ लो रबी का एज कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ, लेट एज ऑफ रबी इज व्हाट, x, प्रेजेंट एज ऑफ रबी इज x। 15 साल बाद मतलब कि x प्लस 15, रबी का एज क्या हुआ होगा, 4 टाइम्स इट्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितना है, x, 4 टाइम्स हो जाएगा मतलब 4x हो जाएगा। इक्वेशन मिल गया हमें। तो 3x इक्वल्स टू 15 हो गया, ये x इधर चला गया, माइनस हो गया, 3x हो गया, 3x इक्वल्स टू 15 हो गया, x इक्वल टू कितना होगा, 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ रबी इज 5। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13, ए रेशनल नंबर is such that when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। तो क्या बोला, ए रेशनल नंबर, तो लेट द रेशनल नंबर इज x, लेट द नंबर इज x, when you multiply by 5/2, 5/2 से मल्टीप्लाई करो, एंड जो निकला प्रोडक्ट उसमें ऐड करो 2/3, यू गेट -7/12। मिल गया हमें, इक्वेशन मिल गया। इसे सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। तो इसे 2/3 को ले आते हैं RHS में, 5x/2 इक्वल्स टू -7/12 माइनस 2/3। RHS को सॉल्व करने से क्या निकलेगा, 12 -7 -8। आप लोगों को पता है ये कैसे सॉल्व होता है, पिछले क्लास में सब पढ़े हुए हैं। एलसीएम लेके ये सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये कितना आ गया, -15/12 आ गया। अगर -15/12 आ गया, x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे 5/2 था, इधर आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, -15/12 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल्स टू कितना आया आंसर, -30/60। इसे फिर से सॉल्व कर दो, कितना आएगा, -1/2। द नंबर इज -1/2। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक. लक्ष्मी क्या है? कैशियर है. ओके. शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100, रुपीज 100, रुपीज 50 and रुपीज 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. Total number of cash in Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination have she have? तो रुपीज़ 100 का कितना नोट था, रुपीज़ 50 का कितना नोट था, रुपीज़ 10 का कितना नोट था, हमें ये निकालना है. तो इन तीनों नोट कितना कितने थे ना, 2:3:5 में थे. तो चाहिए 2:3:5 में है. ठीक है, तो हम पकड़ लेते हैं. 100 रुपीज़ का नोट कितना था? 100 रुपीज़ का था 2x. 50 रुपीज़ कितना था? 3x. 10 रुपीज़ कितना था? 5x. अगर 100 रुपये नोट 2x था, 2x क्या है? अमाउंट. 100 रुपये का नोट 2x अमाउंट का था. तो 100 रुपये का कितना नोट हुआ? 200x रुपीज़ में. 50 रुपीज़ का कितना हुआ? 150x. ये है रुपीज़. 200 रुपीज़. ये है 50x रुपीज़. ये रुपीज़ है तुम्हारे. तो अगर 200x 150x एंड 50x रुपीज़ हो गया. टोटल रुपीज़ कितना था? 4 लाख. तीनों को मिला देते हैं. 4 लाख से कम इक्वेशन कर लेते हैं. देखते हैं क्या होता है. 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख. इक्वेशन हमें मिल गया. ये हो गया तुम्हारा कितना? 400x इक्वल्स टू 4 लाख. x इक्वल्स टू कितना आ गया? 400 इसे डिवाइड करने से कितना आएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 400. 1000. तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? 1000. अगर x का वैल्यू 1000 आ गया, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव? तो कितना नोट था? x का वैल्यू हमें मिल गया. 100 रुपये का कितना था? 100 रुपये का 2x का था. तो 100 रुपये में कितना आया? 2000 x का 100 रुपये था. 2000 का 100 रुपया था. 2000 क्या है उसका गिनती में? 2000 100 रुपया. तो 100 रुपये का था 2x इक्वल्स टू 2000. 50 रुपीज़ का कितना था ना? 3x. तो 3x इक्वल्स टू 1000. 3000 का 50 रुपीज़ था. 10 रुपीज़ इक्वल्स टू 5x का था. तो 5 इंटू 1000 इक्वल्स टू 5000 का 10 रुपया था. तो 100 रुपये 2000 था. 50 रुपये 3000 था. 10 रुपये 5000 का था. आ गया हमारा आंसर. वेरी इजी. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. वो थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो. तो क्वेश्चन नंबर 15 16 नेक्स्ट वीडियो में आएगा. थैंक यू.